किसी का हुआ, इसका हुआ है, सबका नहीं हुआ ना, सबका हो गया। दोबारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर को आ जाओ, आओ बढ़िया, इधर आओ, इंटरव्यू ले। नाम क्या आपका? कवि। कवि, पेपर कैसा हुआ आज का? पेपर तो हार्ड आया, परेशान मत हो, बता दो। मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे, टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छे से नहीं हुआ और अराउंड लाइक इधर आ जाइए, आप परेशान मत हो, लेकिन पेपर जैसा हो गया ठीक है, रो मत, ऐसा रोने की तरह मत। नहीं रोयन, हाँ, पेपर टफ था, मैंने थोड़ा अच्छा नहीं किया। सेट कौन सा है आपका? सेट 1 आया। तो आपकी तैयारी शुरू थी या छूट गया आपका गलती से? गलती से नहीं छूटा था, मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, बट द थिंग वाज इट 3 आवर्स में आई डोंट थिंक इट वाज पेपर का एक हार्मोनी होता है कि थोड़े टफ क्वेश्चंस Set 3 है आपका? 1 सेट 1 तो बहुत हार्ड है, एंड हार्डेस्ट। लाइक एक पेपर का हार्मोनी होता है कि बच्चा उसे 3 घंटे पे कंप्लीट कर सके, बट आई डोंट थिंक दिस पेपर कुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन 3 आवर्स। अच्छा, इसको ज़्यादा टाइम चाहिए था इसके लिए। हाँ, दिस पेपर ये बड़ा सवाल है कि सीबीएसई ने टाइम कम दिया है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों भाई, आप इधर आना जरा। ये बच्ची बोल रही है टाइम कम पड़ा इस पेपर के लिए, सही बात है? टाइम तो बहुत था सर, टाइम तो बहुत था सर, 10-15 दिन कितने दिन थे नहीं, इस चीज के लिए? 3 घंटे का टाइम कम था क्या? 3 घंटे का हाँ, टाइम। 3 घंटे 3 घंटे का टाइम आपके हिसाब से क्या था? टाइम कब निकल गया पता नहीं चला, क्योंकि पेपर लेंदी था थोड़ा। और क्या लगा पेपर देख के, क्या मतलब एक्सप्लेन करो इसको थोड़ा, जो बच्चों को हेल्प मिल जाए, 11th के बच्चों को। PYQs से बिकॉज काम आप नहीं मुझे चलेगा। इंटेलिजेंट लग रही हो, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। अच्छा, द थिंग वाज मैंने 12th के पिछले 10 साल तक के PYQs मैंने लगाए थे। अच्छा, And- लगाए थे, उनमें से कितना आया? ज़्यादा मुझे नहीं लगता, लाइक उसे ही घुमा फिरा के Change करके? 3-4 क्वेश्चन आए होंगे। बहुत सारे न्यू क्वेश्चन थे जिसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट एंड एक क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए सॉल्व करने के लिए, लाइक ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे थोड़े क्वेश्चन थोड़ा क्रिएटिवली सोचना। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक बीम ऑफ लाइट ऑब्लिकली पड़ रहा है वाटर सरफेस पे, तो उसमें लाइक विड्थ कैसे चेंज होगा बीम ऑफ लाइट का। अब मुझे नहीं पता सही आंसर क्या है, बट मैंने क्या लिखा था कि वैसे तो विड्थ चेंज नहीं होना चाहिए, बट वो आइडियल कंडीशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन भी होता है, तो वो कॉन्वेक्सो प्लेन सरफेस भी बनाएगा। तो लाइक ऐसे सही आंसर दिया आपने, कॉन्वेक्सो प्लेन मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो लाइक ऐसे क्वेश्चन थे जिसके लिए मुझे लगता है कि ऑन द स्पॉट में अगर वो बच्चा क्रिएटिवली लाइक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर सकता तो। न्यूमेरिकल कितने परसेंट आए? आप भी 12th में हो? न्यूमेरिकल कितने परसेंट आए? परसेंट सॉरी, कितने परसेंट न्यूमेरिकल थे 70 में से? ये मैंने काउंट तो नहीं किया, बट न्यूमेरिकल से ज़्यादा डिराइव जो ऑन द स्पॉट। Conceptual? हाँ, कॉन्सेप्ट। हाँ भाई बच्चों, एक बात बताओ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का रेशो क्या था? सर न्यूमेरिकल जाते थे। सर न्यूमेरिकल 90% होंगे, मान लो आप ऐसे। न्यूमेरिकल नहीं था ज़्यादा, उन्होंने कौन सा था तुम्हारा? आप क्या पूछ रहे हो उन बच्चों को, खुद नहीं आता उनसे पूछो तो पहले बोर्ड का पेपर कैसा गया। सर नहीं हमारी आपको क्या लगता है न्यूमेरिकल और थ्योरी कितना रेशो था? थ्योरी ज़्यादा थी, 70 नंबर में थ्योरी कितने नंबर की थी 40-45। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल ज़्यादा था, आपके हिसाब से? न्यूमेरिकल ही ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल ज़्यादा था। कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल मतलब जैसे वैल्यू पुट करनी होती है वो सब तो था नहीं, हमें कॉन्सेप्ट लगाना था कि क्या क्या। आप दोनों अलग-अलग क्यों खड़े हो गए? ये लगा है आपके हिसाब से थ्योरी ज़्यादा है या न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा थे। अब जैसे आज का पेपर तो आपका हार्ड हो गया, अब केमिस्ट्री पेपर है नेक्स्ट 27 को, उसके लिए क्या करोगे? 70+। केमिस्ट्री की तैयारी कैसे कर रही हो? केमिस्ट्री की तैयारी मेरी तो अच्छी हो रही है वैसे तो। केमिस्ट्री आई एम एक्सपेक्ट। केमिस्ट्री का पेपर आपका बिल्कुल इजी आएगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ सपना मैडम। उसकी। एकदम हलवा पेपर आएगा केमिस्ट्री का। फिजिक्स का पेपर हार्ड आया, लेकिन चेकिंग लीनियंट करवाएंगे इसकी। आज से ही लग जाऊंगा मैं, हैशटैग चलवाएंगे हम। लास्ट ईयर करवाई थी मैं, आज से हैशटैग चलाऊंगा लीनियंट चेकिंग फिजिक्स। उसको सपोर्ट कर देना ट्विटर पे, मेरा अकाउंट है दान अनुराग त्यागी, सपोर्ट कर देना। हाँ, फिजिक्स हेडक्वार्टर बताइए। हाँ सर, मैं कहूँगा योगा का पेपर इजी आना चाहिए। सीबीएसई को क्या सलाह दोगे या क्या रिक्वेस्ट करोगे आज के पेपर के बारे में? क्योंकि हमारी वीडियो सीबीएसई भी देखती है। सर पेपर बनाना छोड़ दो आप। आप क्या सलाह दोगे? सर ये एडवांस लेवल का पेपर था। स्कूल को ये बोलना चाहिए कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़ाएं, जैसे कि पेपर फ्रेम कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी कही आपने। टीचर्स को टाइट करना चाहिए कि आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। वो रटवाते हैं कि डेरिवेशन कर लो, ये कर लो। सारे टीचर की बात ध्यान सुन लो, बच्चे क्या कह रहे हैं। हाँ। जी
ये दोबारा बोलिए इस बात को, टीचरों को क्या पढ़ाना चाहिए? टीचर्स को ये करना चाहिए कॉन्सेप्शनल बेस्ड जो क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, और ज़्यादातर जो ये डायग्राम वायग्राम है अभी ये फालतू चीज़ें अभी कराते हट गया है। ये अब बोल तो इतना रहा है, स्कूल आधे मतलब आधे महीने में एक दिन आता था। लेकिन इसको पता तो है, पता है इसको स्कूल के बारे में। प्रेजेंस ऑफ आप ही कॉपी कर रहा था सर ये। अच्छा वैसे ये तो मानना पड़ेगा स्कूल ढंग से तो नहीं पढ़ाते हैं, स्कूलों का मामला बेकार है। आप क्या होगे सीबीएसई को? सीबीएसई इससे अच्छा तो मेंस का पेपर बनाने लग जाए सीबीएसई तो ज़्यादा अच्छा है। ये बात होने वाली है, जो आपने बोला यही होने वाला है। सरकार ये कर रही है, मेंस और सीबीएसई को मर्ज कर रही है। ये सच है जो आप बोल रहे हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड ही बन जाएगा जी। अब देखना भी होगा। आपने पकड़ ली बात। आप क्या कहोगे? सर इसकी वाली बात है, पेपर बनाना छोड़ दे सीबीएसई। आप क्या सलाह दोगे सीबीएसई को? मैं तो कुछ सुना ही दूंगा। अच्छा भाई सुनो, ऑल द बेस्ट। और अब अगले पेपर की तैयारी करो। अगर हो सके तो गैस पेपर ले लेना, रामबाण गैस पेपर बनाते हैं हम। आज जो अभी पेपर आया उसमें से 60 to 70% मैच कर रहा है हमारे गैस पेपर से। सुबह मैंने क्लास ली थी लाइव 6 से 8 बजे, उसमें से भी 5 क्वेश्चन एज इट इज दिख रहे हैं मुझे। पर और मैं एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा। केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से पढ़ना, उसके बाहर मत जाना कहीं भी। पेपर एकदम हलवा आएगा, बिल्कुल बकवास पेपर आएगा। रोहन कुमार हमें मटेरियल नहीं भेजता। उसकी गलती है, मैं बोल दूँगा। बोल देंगे, उसको सब दे रखा था। मैंने उसको बोला भी था कि केवी के बच्चों को सब, मेरा केवी से ज़्यादा अफेक्शन रहता है, तो मैंने उसको बोला था। वो शायद बहुत परेशान था इस बार, तो इसलिए दिक्कत होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एक फोटो नहीं, नहीं आऊँ।